मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारे को जो हाड़ मांस मिला है ना, जो शरीर मिला है सर, यही शरीर वीर शिवाजी को भी मिला था, यही शरीर भगत सिंह को भी मिला था, यही शरीर चंद्रशेखर आजाद को भी मिला था, यही शरीर गांधी जी को भी मिला था, यही शरीर महाराणा प्रताप को भी मिला था, और यही शरीर हमारे को भी मिला था। उनको दुनिया जानती है, उन्होंने दुनिया पर राज किया। हमारे को पड़ोसी भी नहीं जानता। उनके दुनिया भर के लोग चरण छूते थे, नमन करते थे, हमारे को पड़ोसी गाली देकर चलाता है, बच्चा भाव नहीं देता। सर डिफरेंस कहां है ये समझो ना, सोच का डिफरेंस है सर, मति का डिफरेंस है सर। तभी तो कहते हैं सक्सेस इज 80% साइकोलॉजिस्ट से, दिमाग का खेल है। लेकिन आपको हो चुकी है भैया सरेंडर करने की आदत। जरा सा भी दिक्कत आई, मुसीबत आई, बिजनेस डाउन हुआ, काम नहीं हो रहा, अरे मेरी किस्मत खराब है, लग रहा है बार बार भगवान अभी को परेशान करता है, बस नहीं होने वाला। तुम डूब मरो ना, जिंदा काय को, तुम्हारी औकात नहीं है भाई, तेरे से नहीं आने वाला, तुम मर जा, डूब मर। कड़वा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका जमीर जागे। सर वही शरीर मिला है जो वीरों को मिला है, फर्क सिर्फ इस सोच का है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति खूबसूरती और जवानी में होती है। आपने एरोस्टेस को देखा है, सारी खूबसूरत होती है, और घोड़े को देखा है, रेस में दौड़ते हुए घोड़े को, सारे जवान घोड़ों को रेस में लिया आता है। सर खुशकिस्मत हो अगर आपका फेस जवानी का चल रहा है, अगर आप जवान हो, हाड़ मांस में दम है, यहां दम दिखाने की जरूरत है, बस इधर तो दम दे रखा ऊपर वाले ने। आज लोग भिखारी बने हुए हैं, हर जगह जहां देखो हाथ फैला के मांग रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप से मांगा, और जवानी आने के बाद मंदिर में मांगते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, भगवान दे दे मेरे को नौकरी दे दे, बिजनेस दे दे, कामयाबी दे दे। मंगन टुन्ने आदमी, कुछ खुद से भी करोगे या मांगते ही रहोगे? ओ मंगन टुन्ने आदमी, कुछ समझ में आ रहा है? खेल सारा एटीट्यूड का है सर, खेल सारा एटीट्यूड का, खेल सारा मेंटल पावर का है। कहते हैं दहशत तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। हथियार तो चौकीदार भी रखते हैं। जब शेर सामने होता है ना, तो बंदूक वाले आदमी की भी औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं होती वो बंदूक उठा करके शेर पे चला दे, क्योंकि शेर की आंखों में वो दहशत होती है। आपकी आंखों में भी वो दहशत होनी चाहिए कि जहां खड़े हो ना, वहां के झगड़े अपने आप निपट जाए। आप जहां पहुंच जाओ ना, वहां पर लोग खड़े हो जाएं। ये दहशत होनी चाहिए आंखों में। याद रखना दोस्त, जहां पर आपकी हिम्मत टूट जाए ना, वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। उड़ान अगर पंखों से होती ना, तो मयूर सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता। मयूर मतलब मोर, क्योंकि उससे बड़े पंख किसी के नहीं होते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उड़ान हौसलों से होती है। लेकिन हमें से ज्यादा लोग हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। पंखों मतलब यूटिलिटीज, रिसोर्सेज। हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो शहर में नहीं रह, हमारे पास तो अच्छे लोग ही नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है, इतना तो हमें पता ही नहीं था, हमारे बाबूजी ने ये सब सिखाया नहीं। हम हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं, हमारे को ऊंचा पंख मिले तो मैं उड़ना शुरू करूं। ये सच्चाई कुछ और है। पंखों की जरूरत ही नहीं है सर, हौसले चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज जिंदा इंसान का सबसे बड़ा कब्र है आलस। जो आदमी आलस से गिर गया ना, उसको सांसें रुकने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है मौत के लिए। वो मर चुका है, उसका बस शरीर चल रहा है, सोच मर चुकी है उसकी। कामयाब नहीं हो सकता वो, कहीं पहुंच नहीं सकता वो, क्योंकि वो आलस से गिर गया है। और जिंदा आदमी का कब्र है आलस। ध्यान रखो दोस्त, जो आदमी खुद से हार गया ना, एक चींटी भी उस पर चढ़कर राज करती है। लेकिन जो आदमी खुद से नहीं हारा, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। और रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैं रोते हुए देखता हूँ, सर मैं तो ये काम कर रहा था, ये काम ही बंद हो गया सर, कंपनी बंद हो गई सर, मैं क्या करूँ सर, लॉस हो गया सर बिजनेस में। उसी वक्त मन करता है मुझे भी राणा वाला भाला वाला इसके मुंह में भोंक दूं मैं। अरे शरीर सलामत है, उम्र बचा हुआ है, ऐसी कौन सी चीजें दोबारा खड़े नहीं कर सकते तुम? गूगल मैप में देखा है, गूगल मैप अगर लगा करके कहीं आप जा रहे हो और गूगल मैप कहता है कि आगे रेड लाइट से आपको राइट लेना है, और गलती से आपने राइट के बजाय लेफ्ट ले लिया, तो गूगल मैप क्या कहता है? तुम्हारी कहानी खत्म, अब तुमको मैं कहीं नहीं ले जा सकता, तुमने तो गलत ले लिया, अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हारा रास्ता खेल खत्म भाई, अब तुम मर जाओ यहीं पर। ऐसा नहीं होता ना, गूगल तुरंत एक अल्टरनेट रूट देता है, बोलता कोई बात नहीं, इधर ले ले भाई, इधर से पहुंच जाएगा। अच्छा उधर भी अगर गलत किया ना, फिर गूगल दूसरा रूट देगा, कोई नहीं भाई इधर पहुंच जा। फिर अगर गलत ले लिया ना, गूगल देगा कोई नया रास्ता, चलो इधर। गूगल आपको तब तक नया रास्ता देता रहेगा जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाओ। रास्तों की कमी हमें भगवान ने कभी नहीं होने दी सर, कभी नहीं होने दी। दिक्कत यहां है कि हम मान लेते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए सर। रास्ते कभी बंद नहीं होते, निगाहें मंजिल पर रखो ना, रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक रास्ता बंद हुआ मान सकता हूं, फेल हो गया मान सकता हूं, दूसरे पर चले उधर भी फेल हो गए मान सकता हूं, तीसरे पर भी फेल हो गए समझ में आता है। लेकिन सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे पर फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। भगवान परीक्षा लेता है, मानता हूं, भगवान तकलीफें देकर के टेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, वो मजबूत करने के लिए हमें तकलीफों को देता है। भगवान के इशारे समझो। आपने मेरे क्लासरूम का एग्जांपल देता हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, एक लड़का था मार्तन, मैथ में बड़ा तेज था वो। और हमारे मास्टर साहब जो थे मैथ के क्लास में, जब भी उनको मजे लेना होता था लोगों से, मैथ के सवाल पूछते थे, तो बता, नहीं बता पाया, तो वो जानबूझकर ऐसे 2-3 लड़कों को उठाते थे जो नहीं बता पाएगा। फिर लास्ट में मजे लेने के लिए उठाते हैं, अब देखो मार्तन बताएगा, मार्तन बताओ बेटा, और मार्तन खटाखट खटाखट वो सॉल्व कर दे, और शाबाशी दे इतने में, और सारे लड़कों को फिर चल उठे। मार्तन को, अच्छा हद तब हो जाती थी, मार्तन को मास्टर साहब अपने घर बुलाते थे और घर बुला करके एक्स्ट्रा टिप्स देते थे उसको। फिर वो मार्तन बताता था मुझसे ये वाला सवाल कराया, उसको एक्स्ट्रा सवाल देते थे सॉल्व करने के लिए मैथ के, भारी भरकम। ध्यान देना, मास्टर जी कभी उसको वो सवाल सॉल्व करने नहीं देते थे जो आराम से मार्तन कर ले, वो सवाल सॉल्व करने देते थे जिसको सॉल्व करते करते मार्तन की फट जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मार्तन टॉप करे, इससे ऊपर कोई जाए ना। फेवरेट था ना वो।
मास्टर साहब अपने फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा डिफिकल्ट सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मास्टर साहब का इंटेंशन उसको परेशान करना नहीं है। मास्टर साहब का इंटेंशन ये है कि वो सॉल्व करते करते उसकी ताकत बड़ी हो जाए, उसकी दिमागी शक्ति बड़ी हो जाए, फिर वो टॉप करेगा, आराम से हलवा आ जाएगा उसका टॉप करना। सर ऐसे ही मास्टर जी हमारे भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। वो जब हमें तकलीफें देते हैं ना सर, उनका इरादा यह है कि वो हमें टॉप पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि इसकी मजबूती आ जाए बिना मुश्किलों को दिए हुए। सर शरीर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर जब हम शरीर को मुश्किलें देते हैं ना, शरीर को कष्ट देते हैं ना, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब जाके शरीर मजबूत होता है। जिस आदमी ने कभी शरीर को कष्ट नहीं दिया ना सर, वो डायबिटीज, अस्थमा और पता नहीं किस किस चीजों का मरीज मर जाएगा सर। 70-80 साल की उम्र नॉर्मली अभी है, लेकिन वो 40 साल में मर जाएगा बीमारी से, जिसने शरीर को कष्ट नहीं दिया। और जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट नहीं देखा, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़े? भगवान चाहता है तेरे को आगे ले जाए, इसलिए तो कष्ट देता है। और तुम कष्ट में फैल जाते हो, मेरी किस्मत खराब है, टाइम खराब, मुझे मेरे भगवान में खराब है, मेरे बचपन से किस्मत खराब है, मेरी कुंडली खराब है। पहले लेवल पे जो छाती पीट ले हमारी किस्मत खराब है, उसको तो कान पकड़ के बाहर निकल जाता है, तमाचा मार के भाग यहां से, किस्मत खराब है तुम्हारी। जब मुश्किलें आपके कदमों को रोकने आती है ना सर, उनका इरादा रोकने का नहीं होता। वो चाहती है कि मुश्किलों को बार बार ठोकर मार अपने पैर से, और जब मुश्किल को समझ में आता है ये ठोकर मार मार के अब इसका पैर मजबूत हो गया है, तो मुश्किलें कहती है अब इसका पैर का मजबूत हो चुका है, अब निकलो भाई, अब निकलो, अब अगली जगह चलते हैं, और पैर आपका मजबूत हो चुका होता है। एक छोटे बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है ना, वो बहुत चिल्लाता है, कर्राता है, लेकिन वही इंजेक्शन एक बड़े आदमी को, मैच्योर आदमी को जब लगता है, उसको बस चींटी जैसा लगता है, उसको दर्द नहीं होता। सर इंजेक्शन तो वही है, छोटे बच्चे को उतना ज्यादा दर्द क्यों हुआ और बड़े को क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि छोटे बच्चे के मसल्स कमजोर हैं, उसके टिश्यूज वीक हैं, सॉफ्ट हैं, वही इंजेक्शन उसके लिए एकदम तलवार की तरह लगता है। लेकिन बड़े आदमी का टिश्यू स्ट्रांग हो चुका है, मसल स्ट्रांग हो चुका है। इसी तरीके से जो आदमी बार बार परिस्थितियों को, उल्टे सीधे परिस्थितियों को झेलते हुए जब आगे निकलता है ना, उसके लिए मुश्किलें नॉर्मल लगती है। वो प्रॉब्लम आए ठीक है देख लेंगे यार, ये प्रॉब्लम है ठीक है देख लेंगे, वो निपटाता हुआ चला जाता है। लेकिन जिस आदमी ने कभी समस्याओं को देखा नहीं है, वो आदमी समस्या आते ही पहली बार में छाती पीट लेता है, हाय रे मेरी पहला ब्लेम तो किस्मत पर ही आता है। पता नहीं किस्मत है भी कि नहीं है, किस्मत खराब, भाग्य खराब, फिर हाथ दिखाने चले जाएंगे, ऐसे हाथे काट दे उसका हाथ दिखा। हरामखोरी इंसान की एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है, उसको समझ में भी नहीं आता। हर समस्या ना अपने साथ मौके को लेकर के आती है। कोरोना में जहां पूरी दुनिया टीवी के सामने आंखें गड़ा करके दुनिया के मौत का मंजर देख रही थी, काम दाम सब छोड़ करके न्यूज में लगे पड़े थे, वहीं कुछ लोग कफन बांध के निकले मास्क का धंधा करने। और जो लोग मास्क का धंधा करने निकले ना सर, उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी मास्क के धंधे पर। मास्क उसके पहले लगाता कौन था? हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता था, बाहर तो कोई लगाता ही नहीं था। तो सब नए थे, लेकिन कफन बांध के निकले, मौके को तलाश किया उन सारी विपदाओं समस्याओं के बीच। और जिन जिन लोगों ने मास्क के धंधे में उस वक्त घुसे ना सर, सब करोड़पति बन के निकले। अब आपको उसकी तो किस्मत अच्छी थी, नौटंकी बाज किस्मत अच्छी थी, ये डायलॉग कहीं सुनो ना, महाराणा प्रताप वाला भाला उसके गर्दन में भोग देना, उसकी किस्मत अच्छी मेरी किस्मत खराब, उसका भाग्य बढ़े हुआ हमारा। बेवकूफ आदमी। कामयाबी का एक फॉर्मूला देता हूं, मौन रहो गज की तरह, गज मतलब हाथी, दहाड़ मारो सिंह की तरह, रफ्तार बनाओ चीते की तरह, फिर देखो दुनिया पर राज करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको। हमारी दिक्कत यह है कि हम खुद भले ही मगरमच्छ हैं, लेकिन कंपटीशन सोचेंगे अरे बंदर बहुत बढ़िया पेड़ पे चढ़ता है, भगवान हमारी किस्मत कितनी खराब है, हमारे को तो बंदर की तरह ऊपर चढ़ना ही नहीं आता। और हम अगर भले ही हाथी हैं, विशालकाय शरीर, पावरफुल, तो हम सोचेंगे अरे चीते की तरह फुर्तीला नहीं बनाया मुझे, मेरी किस्मत कितनी खराब है। हर किसी में ज्ञान है सर, ऊपर वाले ने दिया है, भर के दिया है, बस अभ्यास का ना होना उस टैलेंट को, उस ज्ञान को लुप्त कर देता है, गायब कर देता है। गिरना योद्धाओं की निशानी होती है, लेकिन जो गिर के उठा ही नहीं वो हरामखोरों की निशानी है। योद्धा बनो, राणा की तरह, शिवाजी की तरह, अबुल कलाम आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर की तरह, सुभाष की तरह, गांधी जी की तरह। गिरते थे, जेल में जाते थे, पिटते थे, मारते थे, फेल होते थे, वो रुकते नहीं थे, फिर वापस आ जाते थे। अंग्रेजी परेशान कैसा आदमी है, इतना मारा, इतना कोड़ा दिया, बार बार जेल में डालते, फिर बाहर आ जाता है। योद्धा थे ना वो। कुछ बड़ा करने के लिए आप काम कर रहे हो ना सर, हमेशा एक चीज का ख्याल रखना, इस चीज को कभी मत भूलना। आपके रास्ते में, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, आपकी खूब तारीफ करेंगे। सर वही बर्बादी का मंजर होता है जब आपको तारीफ करने वाले लोग पसंद आने लग जाते हैं। विनोबा भावे की एक स्टोरी है, विनोबा भावे जानते हो ना, वो भूदान आंदोलन, बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे, नेशनल इंडियन टीचर, ग्रेट फिलोसफर विनोबा भावे हुआ करते थे। तो विनोबा भावे को बहुत सारी चिट्ठियां आती थी और सारी चिट्ठियों को पढ़ते थे और कोशिश करते थे हर चिट्ठी का रिप्लाई करने का। एक दिन बारिश हो रहा था, बारिश के समय में अपने शिष्य के साथ बैठे थे, एक चिट्ठी आई, लिफाफा खोला, पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 उनकी आंखों में गुस्सा आ गया और चिट्ठी फाड़ करके वहीं पे फेंक दिया। बोले फेंक बात करो चिट्ठी को। शिष्य ने बोला गुरुजी इतना गुस्सा का है, क्या हो गया, क्या लिखा था चिट्ठी में? गाली नहीं दे दिया भाई? नहीं बकवास कर रहा था चिट्ठी में, एकदम बकवास था। गुरुजी बताइए। अरे बोला ना बकवास था, कोई काम की चीज नहीं लिखी थी उसमें। तो थोड़ी देर बाद विनम्र जब हुए, विनोबा भावे पूछे गुरुजी बताइए क्या लिखा था उसमें? बोले कुछ नहीं, गांधी जी का लेटर था। गांधी जी का लेटर था, फिर भी फाड़ दिया? क्या लिखा था गांधी जी ने? तारीफ कर रहे थे पिछले वाले काम की, विनोबा भावे जी बहुत बढ़िया आपने काम किया, ऐसा लिखा था। बोले इसमें क्या दिक्कत है, तो इतना गुस्सा क्या हो गया? अब जो विनोबा भावे ने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात। विनोबा भावे कहते हैं प्रशंसा मेरे किसी काम की नहीं। जो इंसान प्रशंसा में घिर जाता है ना, उसका जिंदगी गर्त में चला जाता है। जिस आदमी को प्रशंसा
भाने लग जाती है ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। भावे जी कहते हैं कि मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ, मैं आलोचनाओं को पसंद करता हूँ, क्योंकि हर आलोचना मुझे चिंतन करने पर मजबूर करती है कि मैं अपने अंदर क्या बेहतर करूँ। और आपको, अरे सर बहुत स्मार्ट है, अरे थैंक यू यार, क्या बोलते हो आप, क्या स्पीच देते हो, अच्छा ऐसा, अरे सर आपके जैसा कोई है ही नहीं पूरे शहर में, कोई नहीं, मैं आप जो हो रहे सर, आप तो आप ही थैंक यू, चौड़ में एकदम चल रहे हैं, हकीकत का उल्टा चमचा ही कर रहा है वो। सर एक बात ध्यान से सुन लो, जो आदमी, जो चीज़ कानों को अच्छी लगती है ना, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बुरी होती है, और जो चीज़ कानों के लिए कड़वी हो वो ज़िंदगी के लिए अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है लेकिन ज़िंदगी के लिए अच्छी है। ज़्यादा मीठा जुबान और ज़्यादा मीठा खान पान बड़ा खतरनाक होता है, और जिसको मीठा खाने की आदत लग गई उसका शरीर बर्बाद, और जिसको मीठा सुनने की आदत लग गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद। मिठास की आदत ही बुरी है, ना कानों के लिए अच्छा ना जुबान के लिए अच्छा। दूर रहो, नीम अपनाओ, कड़वाहट अपनाओ। अब कड़वाहट ऐसा नहीं कि जुबान पे हमेशा कड़वा, जिसको गाली देते चल रहे हैं कुत्ता कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं, फिर तो पीटेंगे लोग, बहुत मारेंगे। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी का डर होता है, जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार से डरने लग जाए, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता सर। देखो, जरूरी नहीं कि आपकी खैरियत पूछने वाला हर आदमी आपकी खैरियत चाहता हो। चक्रव्यूह रचने वाले अक्सर अपने ही होते हैं, ये बात कल भी सच था और आज भी सच है। जिसके साथ वक्त है दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके साथ वक्त नहीं सर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कामयाबी आपकी मजबूरी बन जानी चाहिए सर, जैसे शेर के लिए होता है। कहते हैं वक्त हमेशा पास होता है लेकिन हमेशा साथ नहीं होता। शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है ना, अपना जी जान लगाता है, ताकत लगाता है, भरपूर पूरी एनर्जी के साथ दौड़ता है हिरन के पीछे शिकार करने के लिए। क्यों मालूम? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने शिकार नहीं किया, इसको मारा नहीं, तो मैं भूखे मर जाऊंगा। फिर वो अपनी जी जान लगाता है। कामयाबी के लिए अगर मेहनत कर रहे हो सर, इसी एटीट्यूड से भागना कि अगर कामयाब नहीं हुए तो मर जाओगे, और तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारा परिवार भी मर जाएगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कामयाब नहीं हुए। इस एटीट्यूड के साथ भागे ना तो कैसे नहीं कामयाब होगे सर। सर्कस के शेर को परोस के खाना मिलता है सर इसीलिए लोग उसको अपने इशारे पर नचाते हैं। लेकिन जो शेर अपनी मेहनत, अपनी ताकत से खाने को हासिल करता है ना, दुनिया उससे डरती है। अपने बलबूते पर कामयाब हो सर, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाओ सर। किसी के रहम, किसी की भीख से अगर कुछ कर भी लिया ना, वो आदमी इशारे पर नचाएगा तुमको, कुत्ता बना के रखेगा, चाट, चाटना पड़ेगा, चल बे चाट, जूते साफ कर। ऐसा ऐसा कामयाबी नहीं। कामयाब राणा की तरह, शिवाजी की तरह। अकबर पूरे देश पर राज कर रहा था, पूरे देश पर। एक छोटा सा राज ही छोड़ गया, एक छोटा सा राज, मेवाड़। औकात है कि मेवाड़ पे चढ़ जा, राणा बैठा वहां पर, कलेजा लेकर के। खुलेआम कहता था, हाँ तो सही, खदेड़ के मारूंगा, इतना मारूंगा, दोबारा आने की हिम्मत। अकबर की हिम्मत नहीं होती थी मैं राणा के सामने जाने की। वक्त पर पसीना बहा लो, नहीं तो बाद में आंसू बहाना पड़ेगा दोस्त। कहानी हर किसी की होती है, लेकिन दुनिया सुनना उसी की चाहती है जिसने कुछ उखाड़ा हो। उखाड़ोगे नहीं तो तुम्हारी कहानी सुनेगा कौन? और कहानी सुनाना हर कोई चाहता है, लेकिन दुनिया सुननी नहीं चाहती। उखाड़ लो ना, कुछ कर लो ना, करके दिखा दो ना, दुनिया सुनेगी तुम्हारी कहानी। अपॉइंटमेंट लेके आएगी सुनने कहानी, और तुम्हारी कहानियों के सीडी बन के पेन ड्राइव में लोग रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे कि सर की कहानी सुनिए, वाह क्या कहानी है सर की। मेहनत करके अपनी किस्मत चमकाओ। मजा तो तब है जब आईफोन वाले आगे पीछे डोले कि भैया मेरे फोन का प्रमोशन करने का क्या लेंगे आप, तब मजा है। आधी दुनिया, आधे लौंडे लपाड़े आज के टाइम में आईफोन के चक्कर में पागल है। ईएमआई पे आईफोन खरीद करके लड़कियों को चमकाते हैं। आजकल की लड़कियां भी समझदार है, समझती है ईएमआई वाला फोन लेके आया, इसकी औकात है नहीं। 200 रुपये का शर्ट पहनने वाला आदमी आईफोन लेके घूम रहा है तो जरूर ईएमआई पे लेके आया, बाप भगा देती है। समझो इस बार आज के टाइम बेवकूफ़ कोई नहीं है सर। मजा तो तब है बैंक में 1 करोड़ रुपया हो और हाथ में 1000 रुपये का मोबाइल हो, और सबको पता है कि इसके बैंक में 1 करोड़ रुपया है। सर लोग फिर फॉलो करने लग जाएंगे, कहेंगे बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी, क्या आदमी, एकदम अलग आदमी। लोग फिर फॉलो करेंगे आपको, आपकी बातें होंगी पीठ पीछे, तारीफ होगी आपकी। तब है ना रॉ बैंक में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। औकात बनाओ सर, औकात। औकात नहीं, पैसा नहीं, हिम्मत नहीं, दम नहीं, सोच में शक्ति नहीं, तो हर आदमी लात मार के भगा देगा। हर आदमी कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा। तुम्हारे कोई पूछ नहीं होगी। पैसा कमाओ, ताकत कमाओ। तो देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि हम कब तक दूसरे लोगों के सहारे बैठे रहेंगे और कब तक शर्म का दामन थाम कर मेहनत से मुंह छुपाते रहेंगे। असली सफलता पाने के लिए तो हमें खुद ही निडर होकर अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और अपनी हर हार को जीत में तब्दील करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर के ऐसे जोश से भरे विचार पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।